जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ट्रिक मात्र और एक से लेके कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप वर्ग उसका चंद सेकंडों में ज्ञात कर लेंगे। मेरी गारंटी है आपको। ये ट्रिक कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिएगा, मैंने एक संख्या ले ली 3, 2, 5, 7, सपोज ये एक संख्या ले ली और इसका वर्ग करना आपको YouTube को छानना दिएगा, ऐसे इसका वर्ग करना कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है, 2 अंकों की 3 अंकों की बहुत से वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन आपको 2 या 3 इनसे बड़ी वीडियो कोई भी नहीं मिलेगी। मेरी गारंटी है आपको। इस वीडियो को देखकर आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 5 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की, चाहे 7 अंकों की, चाहे 8 अंकों की हो, आप उसका वर्ग कुछ सेकंड में निकाल पाएंगे। हाँ, थोड़ी सी बड़ी संख्या होने के कारण थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी मन ही मन में ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आइए मैं इसका वर्ग करता हूँ, और इसका वर्ग करने के लिए मैं अपनी ट्रिक की सहायता से आप चेक कीजिएगा कितनी सेकंड में आ जाता है। ठीक है, मैं इसका वर्ग करता हूँ। ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो देखिएगा, आपने देखा मेरे को कितने सेकंड लगे इसका रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। अभी तुरंत चेक कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा रिजल्ट गलत है या सही है, और मैंने किस प्रकार से निकाला। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, और एक ट्रिक के बाद आप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, आप उसका वर्ग कर पाएंगे। मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले 2 अंकों से शुरू करता हूं। 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, मैंने मान लीजिएगा किसी पे सिंगल टिक लगाया, दैट मीन हमने उसका वर्ग करना है। मान लो एक कोई संख्या और उस पे सिंगल टिक लगा दिया, इसका मतलब हमने इसका वर्ग करना है। ठीक है, अगर मेरे पास में 2 संख्या है और मैंने उसके ऊपर इस प्रकार से लगा दिया, दैट मीन मैंने इनका गुना करना है और 2 से भी गुना कर देना है। ठीक है, इसका मतलब तो मैंने इसका वर्ग करना है, वर्ग करना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, मैंने इनका गुना करना है और 2 का भी गुना करना है साथ में। ठीक है, अब मान लीजिएगा 3 संख्याएं हैं और मैंने इस प्रकार से लगा दिया, तो केवल इनका गुना नहीं करना, हमने केवल एक डिजिट बीच में आ गया तो उसका भी वर्ग करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ये मेरे पास में इस प्रकार से लगाया है, तो मैं इनका गुना करके 2 का गुना करूंगा साथ में। ठीक है, जब भी मैं 2 अलग-अलग डिजिट्स का गुना करूंगा, उनके साथ 2 का गुना जरूर करूंगा। और बीच में अगर सिंगल डिजिट बच गया तो इसका वर्ग कर देना है आपने। A B C D, अगर इस प्रकार से इनका गुना होगा और इनका गुना होगा। अगर A B C D E है, इनका गुना और इसका वर्ग होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग के बारे में जाना। ठीक है, देखिएगा ये ट्रिक मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। सबसे पहले आप 2 अंकों का समझिएगा। मान लीजिएगा मेरे पास में कोई संख्या है 87, मैंने इसका वर्ग करने, इस एक ट्रिक की हेल्प से आप सभी संख्याओं के वर्ग कर सकते हैं। उनकी अलग-अलग ट्रिक्स भी मिल जाएगी आपको YouTube पर। बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन आपको ये ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको। ठीक है, तो आप देखिएगा मैंने क्या कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपने इसका वर्ग करना है। ठीक है, फिर इसका रिलेशन इससे करना होगा और फिर इसका वर्ग करना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले 5 का वर्ग 25, अब मैंने इसका इसके साथ करना है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का गुना करना है और 2 से भी गुना करना है। ओके, तो 5 7 35, 35 गुना 70। ठीक है,
2 से भी गुना कर दिया, अब मेरे पास में इसका वर्ग आ जाएगा और इसका वर्ग हो गया 49। अब मैंने क्या करना है, मेरा रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसे आएगा, हमने यहाँ से एक एक अंक लेना है, तो यहाँ से मैं एक अंक ले लेता हूँ 9 और ये 4 आगे जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा 4 यहाँ जुड़ा 0 के अंदर, तो मेरे पास ये हो गया 4, ठीक है। फिर ये 7 आगे जाएगा, 7 यहाँ चला गया, 5 में जोड़ेगा, ठीक है, 5 में जोड़ा तो ये मेरे पास में आ गया 2, ठीक है, 12 बना, 12 का 2 आ गया और 1 बचा, वो 1 इसके साथ जुड़ गया और ये हो गया 3, 3249। आपको बहुत अलग अलग ट्रिक्स मिल जाएंगी इनको सॉल्व करने की, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी संख्याओं का वर्ग करना सिखा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं लेता हूं 38 का वर्ग करना है, 38 का वर्ग, ठीक है। तो 38 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले तो यहां से शुरू कीजिएगा, इसका वर्ग किया, आ गया मेरे पास में 9, फिर मैंने इनका गुना करना है, इनका गुना किया मैंने, आ गया 8 किया 24 को 2 से गुना किया तो हो गया 48, ठीक है। अब फिर इसका वर्ग करना है मैंने, ठीक है, तो इसका वर्ग किया तो मेरे पास में कितना हो गया, 8 का वर्ग हो गया 64। तो अभी मेरे पास में इसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या आया, इसका तो हो गया 4, 64 का तो 4 ले लिया और 6 आगे जाएगा, तो यहाँ 6 जोड़ दिया हमने, ठीक है, 8 और 6 हो गया 14, 14 का चौका हंसा बची 1, वो इसमें जुड़ गई 5, ये 5 आगे जाएगा क्योंकि यहाँ से अंक आ चुका है, 5 यहाँ गया तो ये हो गया मेरे पास में 13, ठीक है, सॉरी 14, ये मेरे पास में 38 का वर्ग आ चुका है, ओके। इसी प्रकार से मैं एक संख्या और ले लेता हूँ, आप भी एक एग्जांपल लेके ट्राई कीजिएगा। मैं एक संख्या ले लेता हूँ सपोज 67 और मैंने इसका वर्ग करना है, ठीक है। तो इसका वर्ग करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसका वर्ग करता हूँ, तो ये हो गया 36, फिर मैं इनका गुना करता हूँ आपस में, इनका गुना किया तो मेरे पास में 7 छिका 42 और 42 का गुना 84, ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने इसका वर्ग करना है, ओके। तो अब देखिएगा इसका वर्ग किया, 7 का वर्ग हो गया मेरे पास में 49, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, मेरा रिजल्ट आ चुका है 9 और ये 4 आगे गया तो 4 और 4 8 और ये 8 आगे गया, ठीक है, तो 36 और 8 हो गए मेरे पास में 44 और ये मेरा आंसर आ चुका है 67 का वर्ग। आप चेक कर सकते हैं, मात्र एक ट्रिक की सहायता से मैं यहां तक की संख्याओं के वर्ग कर सकता हूं, ठीक है। इससे बड़ी भी संख्याओं के वर्ग कर दूंगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस कारण से मैं यहां तक की संख्याओं का ही लेता हूं, ठीक है। क्या आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आ गया? अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूं, वो ट्रिक क्या है, ठीक है। चलो तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी ट्रिक का। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेता हूं, ठीक है। इसे फॉर्मूला नहीं कहेंगे, आपने केवल इसे एक ट्रिक समझनी है, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने ए बी और सी 3 अंकों की कोई संख्या ली है, जैसे 312 ले लिया, ठीक है। आप मैंने छोटे अंक लिए हैं, बड़े अंक लेकर भी ट्राई कर सकते हैं, हम एक बड़ी संख्या और ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिएगा इसका भी वर्ग है, तो देखिएगा मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, स्टार्टिंग करूंगा मैं यहां से, ठीक है, ए से स्टार्ट करूंगा, ऊपर टिक लगाया, इसका मतलब इसका वर्ग करना है। फिर मैं इसका गुना इसके साथ करूंगा, फिर इसका गुना इसके साथ करूंगा, ठीक है। फिर ए का रिलेशन सभी से हो गया, पहले इससे होगा फिर इससे होगा, अब बी का रिलेशन अंतिम से करना होता है, अंतिम यहां से ये इसके साथ करना है और फिर अंत में इसका वर्ग, ओके। तो अब ये दोबारा से समझ लीजिएगा, ए बी और सी, सबसे पहले तो इसका वर्ग, फिर इस ए का रिलेशन करना हमने इन दोनों से, पहले तो बी से करेंगे और फिर इसका रिलेशन करेंगे सी के साथ में, ठीक है। तो फिर ए का रिलेशन इन सभी से आ गया, अब बी का रिलेशन करना आखिरी वाले से, और आखिरी वाला यहां कौन सा है, ओनली सी है, तो सी से रिलेशन करना, फिर इसका वर्ग करना है, ठीक है। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। अभी 4 अंकों के लिए देखिएगा, ए बी सी और डी 4 अंक आ गए। सबसे पहले मैं इसका वर्ग करूंगा, ठीक है, फिर इसका रिलेशन होगा इसके साथ में, फिर इसका रिलेशन होगा इसके साथ में, फिर इसका रिलेशन होगा इसके साथ में, ओके। फिर इसके बाद में बी, ए का रिलेशन सभी से हो चुका है, फिर बी का रिलेशन होगा सीधा डी से, अंतिम वाले से होगा, बी का रिलेशन अंतिम से हो गया, अब सी का रिलेशन भी अंतिम वाले से होगा, फिर उसके बाद में डी का वर्ग। ये स्टेप रहेंगे हमारे, मैं कैलकुलेशन के जरिए आपको समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम यहां चलते हैं,
तो आपको मैं एक बीच का पॉइंट है जो जरूर बताना चाहूंगा। तो देखिएगा, जब मैं ए से ए बी और सी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मैं ए से बी में जाता हूं तो दैट मीन इनका गुना करना है मैंने और इसका दुगना भी करना है, ठीक है। और जब मैं ए से सी पर जाता हूं, इसका मतलब क्या है, बी को छोड़ना नहीं हमने, इसका मतलब यह ए का गुना सी से करना है, दुगना तो करना है। दुगना हम कब करेंगे, जब भिन्न भिन्न नंबरों का गुना करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए का सी से गुना करने पर हमें दुगना करना है और बीच में अकेली संख्या बच गई तो उसका वर्ग भी जोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा 312 ही हम इसके लिए करेंगे। जब मैं इसका इसके साथ रिलेशन करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, मेरे पास में आएगा, मैंने इसका इससे गुना किया 3 दूनी 6, 6 का दुगना किया 12 और 1 ये जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया 13। 13 कहां से हुआ, इसका गुना इससे किया 12, 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12, 12 में 1 का वर्ग और जोड़ दिया, 1 का वर्ग जोड़ा तो हो गया मेरे पास में 13, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। थोड़ी बहुत अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं आपको अच्छे से एग्जांपल्स में समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग किया तो मेरे पास में आ गया 9, ठीक है, 3 का वर्ग 9। अब मैंने इसका रिलेशन इससे करना है, जब भी मैं ए का अन्य से रिलेशन करूंगा तो उसके साथ गुना करना है, दैट मीन और दुगना करना है। तो 3 का गुना 1 से किया तो हो गया 3 और दुगना कर दिया तो कितना हो गया 6, ठीक है। अभी मैंने ए का रिलेशन करना है 2 से, तो बीच में जो नंबर आ गए इनके उनको छोड़ना नहीं है, चाहे 1 नंबर आए चाहे 2 नंबर आए, ठीक है। 1 नंबर आया है तो हम उसका वर्ग करेंगे, अगर 2 नंबर आया तो उनका भी गुना कर देंगे आपस में, 3 नंबर आया तो साइड वालों का गुना करेंगे, बीच वाले का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने 3 का रिलेशन करना है 2 से, 3 का रिलेशन 2 कैसे करेंगे, 3 का रिलेशन 2 का साथ में दैट मीन 3 का गुना 2 से कर दो, 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12, 12 में 1 का वर्ग और जोड़ दिया तो ये हो गया 13, ठीक है। 3 का रिलेशन सभी से हो गया। अब इसका रिलेशन करना है लास्ट वाले से, 1 का रिलेशन 2 से, इसका मतलब 1 का गुना 2 से करना और 2 से गुना कर देना हमने। तो 1 का 2 से गुना किया तो हो गया 2 और 2 का गुना और किया तो हो गया 4, ठीक है। इस 1 का भी हो चुका, अब बचा ये अकेला 2 और इसका वर्ग लिख दिया हमने 4। मेरा रिजल्ट आ चुका है 4, 4, 3, 7 और 9। ये कैसे आया, इसका 1 अंक लिया, इसका भी 1 अंक लिया, इसका 1 अंक लिया और ये आगे चला गया 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये पूरा हो चुका 7 और ये आ गया आगे वाला 9 और इसका वर्ग आ चुका है मेरे पास में 97,344, ठीक है। मैं इसका वर्ग करता हूं तो समझिएगा एक बार फिर से, मैं सबसे पहले इसका वर्ग करूंगा, ओके। इसका वर्ग किया तो मेरे पास में आ गया 64। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, ओके। इन दोनों का गुना करना है तो ये हो गया 7 8 56, 56 का दुगना 112, ठीक है। फिर मैंने करना है इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में गुना करना है, इसका मतलब इसको इससे गुना करूंगा और इसका वर्ग भी जोड़ूंगा, इनका दुगना भी करना था मैंने, ठीक है। तो 8 छिका हो गए 48, 48 दूना 96, 96 और 49, 96 और 49 जोड़े हमने तो ये हो गया 145, ठीक है, 145। उसके बाद में 8 का रिलेशन सभी से हो गया और 7 का रिलेशन देखेंगे हम, 7 का रिलेशन, 7 का देखिएगा, 7 को हम क्या करेंगे कि 7 का गुना इस 6 से कर देंगे, 7 छिका 42 दूना 84। अब हमारे पास में लास्ट में 6 बचा और उसका वर्ग 36 आ गया है, ठीक है। तो फिर से समझिएगा, हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमने यहाँ से 1 अंक लेना है, 6 3 आगे जाएगा, ये हो गया 7 और यहाँ बचा 8, 8 आगे चला गया, यहाँ 5 में 8 जोड़ा तो 13, 3 आ गया, 1 इसमें जुड़ गया, ये हो गया 15, 15 यहाँ जाएगा सीधा, ठीक है। तो 15 112 में मैंने 15 जोड़ दिए तो मेरे पास में हो गए 127, 27 का 7 आ गया, 12 बच गए, 12 मैंने इसमें जोड़ देने, 64 में 12 जोड़े,
64 में 12 जोड़ दिए तो मेरे पास में आ गया है 76। ठीक है, आखिरी थे, इसके आगे कोई अंक नहीं था इसलिए पूरा लिख दिया, नहीं तो केवल 6 लिखा जाता और 7 आगे चला जाता। ठीक है, तो 876 का वर्ग मेरे पास में ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों क्या आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आया? अगर नहीं आया तो एक एग्जांपल और लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिएगा, मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे 517 ले लिया मैंने, इसका वर्ग करना है तो कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप देख करते हैं, सबसे पहले तो मैंने इसका वर्ग करना है, फिर इसका रिलेशन इससे भी करना है और इसका रिलेशन इससे भी करना है, फिर हमने इसका रिलेशन इससे करना है और फिर इसका वर्ग करना है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, इसकी सहायता से मैं 3 अंकों की 4 अंकों का भी वर्ग करूंगा, अभी आपको सिखाऊंगा 4 अंकों की संख्या का वर्ग मात्र कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग हो गया 25। अभी हमने 5 का रिलेशन इससे करना है। ठीक है, मैं एक बार हटा देता हूं इसको। हाँ, तो हमने सबसे पहले तो इसका वर्ग किया, 5 का वर्ग 25, फिर मैंने इसका गुना इससे करना है। ओके, तो 5 एकम 5 और 2 से भी गुना करना है। ठीक है, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, इस 5 का रिलेशन इसके साथ करना है, 7 के साथ में। तो बताइएगा कितना आएगा? 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए। कितना हो गया? 5 7 35, 35 का दुगना 70 और 1 का वर्ग जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में 71। ठीक है, इसके साथ ये 5 का रिलेशन सभी से हो चुका है। अब 1 का रिलेशन करेंगे आखिरी वाले से। आखिरी 7 है, उसके साथ किया तो 1 का रिलेशन 7 से किया, तो 1 को 7 से गुना किया और फिर 2 से गुना कर देना है। तो ये हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, अब 7 का वर्ग हो गया मेरे पास में 49। तो मेरा ये रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसे आएगा? हमने यहां से 9 ले लेना और 4 आगे जाएगा। 4 आगे गया तो इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ में जोड़ा तो ये हो गया 18। 18 का 8, 1 बचा, 1 यहां जोड़ दिया हमने, तो 71 में 1 जोड़ा तो ये हो गया 72। 72 का 7 आगे चला गया, 7 आगे चला गया तो बना 17। 17 का 7 यहां आ गया और 1 आगे चला गया तो 25 और 1 26। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा। मान लीजिएगा मैं कोई संख्या ले लेता हूं, आप बोलिएगा कोई संख्या, सपोज 732 ले लेता हूं, मैंने इसका वर्ग करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो 7 का वर्ग हो गया 49। ओके, अब मैंने इसके साथ रिलेशन लेना है, तो 7 का 3 के साथ रिलेशन कितना होगा बताएंगे मेरे को अभी? तो ये आ गया मेरे पास में 7 21 दूना 42, दुगना करना है। ठीक है, जब भी किसी एक नंबर का दूसरे से रिलेशन करें तो उसको दुगना जरूर कर दें, उसके साथ गुना करें और दुगना कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 7 का रिलेशन मैंने 3 से किया तो 7 21, 21 दूना 42 यहाँ लिख दिया। अभी मैंने 7 का रिलेशन 2 से करना है, तो बच्चों ये बीच वाला 3 छोड़ना नहीं है, हमने क्या करना है, इसका गुना इसके साथ तो करना है। 7 गुना 14, 14 गुना 42, सॉरी 14 गुना 28, 28 और 9 का 3 का वर्ग जोड़ दिया। ठीक है, तो 7 दूनी 14 गुना 28, 28 और 3 का वर्ग 9, 28 में 3 का वर्ग 9, 9 जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 37। ठीक है, 7 का रिलेशन इसके साथ भी हो गया, 7 का रिलेशन इसके साथ भी हो गया। अब बचा 3 का रिलेशन इसके साथ में, तो कितना होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, अब हमने 2 का वर्ग कर देना है, 2 का वर्ग आ गया मेरे पास में 4, तो मेरा आंसर आ गया 4 2। ठीक है, और ये आगे चला गया तो यहाँ बना 8 और 3 आगे जाएगा, 3 आगे गया तो यहाँ हो गया 5 और 5 हो गया तो ये आगे जाएगा 4, तो 49 और 4 हो गए 53। ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर और समझाता हूँ 3 अंकों की संख्याओं का गुना। तो देखिएगा बच्चों, ट्रिक है छोटी सी। मान लीजिएगा कोई संख्या ले लेता हूं, आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, 973 संख्या ले लेता हूं। सपोज हमने इसका वर्ग करना है, मात्र 20 सेकंड में इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो 9 का वर्ग 81, 7 में 63 गुना 126,
9 तिया 27 गुना 54, 54 और 49, 54 और 49 103, ठीक है। 7 तिया 21 गुना 42 और 3 तिया 9, ये हमारा रिजल्ट आ गया 9 और 2, 4 यहाँ जोड़ा तो 107, 7 10 यहाँ जोड़ा तो 136, 13 यहाँ 81 में 13 जोड़ दिए तो मेरे पास में हो गए 94। मात्र कितने सेकंड लगे मेरे को रिजल्ट निकालने में, ठीक है। आप भी देखिएगा, आप कितनी भी बड़ी दोनों संख्या होते 3 अंकों की होते 4 अंकों की, अब हम 4 अंकों की संख्याओं पे चलेंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट हमारा रिजल्ट एकदम सही आएगा। चलो अब हम 4 अंकों की संख्याओं पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, तो यहां मैं इसे इरेज कर देता हूं, मैं चलता हूं ट्रिक पर, ठीक है। ट्रिक क्या है आखिर, ओके। मान लीजिएगा एक संख्या है, मैंने इस पर लगाया है, मतलब हमने इसका वर्ग ए बी ये लगाया, इसका मतलब 2ab करना है। ए बी सी अगर ऐसा लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसको इससे गुना करके दुगना करना है, 2ac + b², ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा a b c d, इसका ऐसा लगा दिया, ऐसा लगाने का मतलब क्या है बच्चों समझिएगा, इसका इससे गुना करना है और बीच में 2 नंबर है तो आपस में गुना करना, दुगना कर देना, यानी कि 2 ये हो गया ab + bc, ठीक है। हमने इनका गुना करना है और इनका भी गुना करना है और जोड़कर दुगना कर दिया। इसका गुना करके दुगना करेंगे, फिर इसका गुना करके दुगना करेंगे, इससे अच्छा है कि दोनों को जोड़कर ही दुगना कर दें। अगर ऐसा है a b c d e, अगर ऐसा लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या है समझिएगा, a का गुना e से करना है, b का गुना d से करना है और बीच में अकेला c बच गया तो c का वर्ग कर देना है, वर्ग वाले का दुगना नहीं करना हमने, ठीक है। तो ये हो गया 2ae + bd और +c², ओके। a का गुना e से करना है, b का गुना d से करना है, दुगना भी करना है, जोड़कर दुगना कर दिया, क्योंकि जब मैं भिन्न नंबरों का गुना करूंगा तो दुगना करूंगा। अगर अकेला c बच जाए ना बीच में तो उसका वर्ग करना, उसका दुगना नहीं करना, ओके। ये मेरी ट्रिक है। कोई भी नंबर हो, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उसका वर्ग कर सकते हैं मात्र कुछ ही चंद सेकंड में। मान लीजिएगा मैं 6 अंकों की संख्या ले लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिएगा a का इसके साथ करेंगे, तो अभी कैसा हुआ, जब मैंने ये लगाया इसका मतलब क्या है, मतलब समझिएगा, a का f से करेंगे, b का e से करेंगे, c का d से करेंगे, तो af be और cd और इसका दुगना कर देंगे, ठीक है। 6 अंकों की संख्याओं के लिए इस प्रकार से 7 अंकों की संख्या ले लेता हूं, a b c d e f और g, ठीक है। अभी मैं यहां से इस पर जाता हूं तो क्या होगा कि a का g से करना है, प्लस b का f से गुना करना है, प्लस c का e से करना है, बीच में केवल d बच गया तो हमने क्या करना है, इनको तो दुगना करना और d का वर्ग जोड़ देना है। ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। आप समझिएगा, इसे अकेला नंबर आएगा तो वर्ग करना है, जैसे यहां बीच में अकेला नंबर बन गया था तो मैंने वर्ग कर दिया। अगर 2 नंबर आ गए तो आपस में गुना करके दुगना करना है, 2 नंबर है तो गुना करके दुगना करना है, ठीक है। यहाँ 3 नंबर थे तो पहले तो इनका गुना हो गया और इसका वर्ग आ गया, ओके। चलो अब मैं चलता हूँ कोई भी 4 अंकों की संख्या। अब मैंने आपको पूरी ट्रिक बता दी है, पूरी ट्रिक, ओके। आप कोई भी संख्या लीजिएगा, उसका वर्ग है, बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ, कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे 5 7 3 2, 4 अंकों की कोई संख्या ले लेंगे, ठीक है। अब ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो इसका रिलेशन खुद से होगा, फिर इसका रिलेशन इससे होगा, फिर इसका रिलेशन इससे होगा, फिर इसका रिलेशन इससे होगा, ओके। इसका रिलेशन खुद से, इससे, 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 ओके। फिर हो गया 7 का रिलेशन लास्ट वाले से, फिर 3 का रिलेशन लास्ट वाले से, फिर लास्ट वाले का वर्ग, ओके। यानी कि सबसे पहले तो वर्ग आएगा इसका, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, और फिर इसका रिलेशन इसके साथ, तो फिर इसका रिलेशन इसके साथ, तो फिर इसका वर्ग, ठीक है। ये इतनी चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहां से 5 से, ठीक है। सबसे पहले तो
ये टिक लगाया, इसका मतलब 5 का वर्ग 25। फिर इसका रिलेशन इससे किया, 7 5 35 गुना 70, ठीक है, ये किया मैंने। फिर मैंने इसका रिलेशन करना है इसके साथ, ओके। तो 5 3 15 गुना 30 और 30 और 7 का वर्ग 49 जोड़ दिया, ठीक है। जब मैंने इसका रिलेशन इससे किया तो इनका गुना करके 2 से गुना करना, बीच वाले का वर्ग जोड़ देना है, ठीक है। तो 5 3 15 गुना 30 और 30 और 49 कितने हो गए मेरे पास में, 30 और 49 79, ओके। फिर उसके बाद में इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका मतलब क्या करना, 5 का गुना करना है 2 के साथ में और 7 का गुना करना है 3 के साथ में, दोनों पर दुगना कर देना, ओके। तो 5 दूनी 10 और 7 किया 21, 10 और 21 जुड़कर 31 का दुगना किया तो मेरे पास में आ गया 62, ओके। इस एक का रिलेशन इन सभी से हो गया। तो अभी दोबारा देख लीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी हम आगे भी चलेंगे। सबसे पहले मैंने इसका वर्ग किया, ये स्टेप किया था, ओके। फिर मैंने इसका रिलेशन इसके साथ किया था, दैट्स मीन ये था। फिर मेरा इसका रिलेशन इस 3 के साथ में था, तो ये चीज थी बेटा, ठीक है। देखिएगा ढंग से, तो मैंने 5 का रिलेशन जब 3 से किया था तो 5 और 3 का गुना करके 2 से गुना कर दिया और इसका वर्ग जोड़ दिया था, ये था। ए और सी का गुना, दुगना और प्लस का 20 किया, ठीक है। जब मैंने 5 का रिलेशन 2 से किया तो ये चीज थी बेटा। इसका मतलब क्या था कि बीच में 2 अंक है, 5 का गुना 2 से और 7 का गुना 3 से, ए का गुना डी से, बी का गुना सी से, दोनों को जोड़कर दुगना, 5 का गुना 2 से, 7 का गुना 3 से जोड़कर दुगना कर दिया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब 7 का रिलेशन हमने 2 से करना है, तो 7 का रिलेशन 2 से कितना होगा बताएंगे बच्चों, 7 दूनी 14, 14 गुना 28, 28 और 3 का वर्ग, 28 और 3 का वर्ग 9, 9 जोड़ दिया मैंने तो हो गया मेरे पास में ये 37, ठीक है। अभी देखिएगा 3 का वर्ग इसके साथ, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर इसके बाद में आ गया मेरे पास में 2 का वर्ग 4, तो मेरा रिजल्ट आ चुका है 4 और यहां से मैंने 2 ले लिया, एक आगे चला गया, 38 का 8 आ गया, 3 बचा, 3 यहां चला गया, 65, 65 का 5 आ गया, 6 बचा, 6 यहां चला गया, 79 एंड 6 ये मेरे पास में 85, 8 बचा, एक आगे चला गया, 78 बना, 78 का 8 आ गया है, 7 बचा, 7 यहां चला गया, तो ये आ गया 32 85 58 24, ये इस संख्या का वर्ग आ चुका है, ठीक है। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? अगर नहीं समझ आई तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा बच्चों, अकेला नंबर है तो वर्ग करना है, ठीक है। अकेला नंबर बच जाता है तो वर्ग करना, और 2 नंबरों का हमें गुना करना है, 2 नंबरों का गुना किया और गुना भी करना है साथ में। अगर ये टर्म लेनी है हमने, इसका मतलब इनका गुना दुगना प्लस 20 किया, इसका मतलब ए का डी से गुना, बी का सी से गुना और दुगना, ओके। इसका मतलब ए का ई से गुना, बी का डी से गुना, दुगना और सी किया, ठीक है। ए का एफ से गुना, बी का ई से गुना, सी का डी से गुना, क्योंकि सिंगल नंबर नहीं बचा तो वर्ग नहीं किया हमने किसी का भी, यहाँ डबल डबल थे इसलिए मैंने इसका दुगना भी कर दिया, ओके। इसी प्रकार से इस प्रकार का। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, कोई भी नंबर बोलिएगा आपको, जैसे 32 57, हमने इसका वर्ग करना है, कोई भी नंबर लिया हमने, ठीक है। 4 अंकों की संख्या है, कहीं भी नहीं मिलेगी YouTube के ऊपर आपको, कोई सारे चैनल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये ट्रिक कि 4 अंकों की संख्याओं का गुना, 5 अंकों की संख्याओं का गुना किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो मैंने इसका वर्ग करना है, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, ठीक है। फिर हम इसका इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे, फिर इसका इसके साथ में करेंगे और लास्ट में ये जमा जाएगी मेरे पास, ठीक है। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई? मैं शुरू करता हूं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं 3 का वर्ग करूंगा, 3 का वर्ग हो गया 9, फिर मैं इसका रिलेशन इसके साथ में करूंगा, तो इसका इसके साथ में रिलेशन कितना आएगा, 3 का 2 के साथ में रिलेशन, तो ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। फिर इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे, क्योंकि बीच में एक नंबर आया तो वर्ग करना है, 2 नंबर आया तो दोनों का गुना करना है। तो 3 का 5 से गुना किया 15,
15 गुना 30 और 30 और 4 34। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में 3 का रिलेशन करना हमने 7 से, तो कितना हो गया मेरा ये 7 या 21, 21 और 10 इनका गुना भी। ठीक है, ये ड्रम कर रहे हैं बच्चों अपन, ये तो ये हो गया 7 या 21, 21 और 10 31, 31 का गुना किया तो ये हो गया 62। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 2 का रिलेशन करेंगे लास्ट वाले से, 2 का 5 से रिलेशन। तो आप बताएंगे कितना आएगा 2 का 5 से रिलेशन? ये आएगा मेरे पास में 2 का 7 से रिलेशन। तो 7 दूनी 14, 14 गुना 28, 28 और 5 का वर्ग 25, 28 और 25 हो गए 53। ठीक है, अब आ गया 5 का रिलेशन 7 के साथ में, तो 7 का 35 गुना 70 और 7 का वर्ग हो गया 49। ठीक है, तो ये आ गया मेरा रिजल्ट इसका 9, 7 इधर जोड़ा 74 का 4, 7 इधर जोड़ दिया 53 और 60 का 0, आंसर बचा 6, 6 इसमें जोड़ दिया 68, 68 का 8 आ गया, 6 बचा, 6 इसके साथ जोड़ दिया 34 और 6 40 का 0, 4 इसके साथ जोड़ दिया 16 का 6 आ गया है। ठीक है, 1 बचा, 1 इसके साथ जोड़ा तो ये आ गया 106, 0 80 49, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस संख्या को बोलना ही इस संख्या को इकाई, लाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 6 लाख, 8,049। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या है, हमने मात्र कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर दी। चलो अब हम कुछ, आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझना है, मैं अब ट्रिक को पूरी तरह अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है, जब एक संख्या पर मैं टिक लगाता हूं इसका मतलब वर्ग करना है। ठीक है, अगर 2 संख्याएं ली मैंने, ये लगा दिया, इसका मतलब क्या है बच्चों, इनका गुना करना है और 2 से भी गुना करना है। ठीक है, तो 2ab, अगर मैंने a b और c के a से c पर जाना है, a से c पर जाना है तो क्या होगा बच्चों, इनका गुना होगा और इसका वर्ग होगा। जब इनका गुना करूंगा तो 2 से भी गुना होगा, 2ac प्लस b², a b c d, इससे इस पर जाऊंगा तो क्या होगा, ad प्लस bc और इसका दुगना, और a b c d e, जब मैं इससे इस पर जाऊंगा तो क्या होगा, ae प्लस bd और प्लस c² और केवल इन्हीं का दुगना, इसका दुगना नहीं करना है। ठीक है, सिंगल डिजिट जब भी वर्ग आता है उसका दुगना नहीं करेंगे। A B C D E F, इसका रिलेशन इसके साथ में तो क्या होगा भाई, AF प्लस BE प्लस CD और इसका दुगना। अगर मैं और अधिक डिजिट ले लेता हूँ A B C D E F G, तो क्या होगा, इसका इसके साथ करना होगा तो क्या होगा, 2 इंटू AG प्लस BF प्लस CE और प्लस D²। और अधिक नंबर भी ले सकता हूं, A B C D E F G H, तो क्या होगा भाई, इसका इसके साथ रिलेशन, तो क्या होगा भाई, AH, A का H के साथ, B का G के साथ, C का F के साथ और D का E के साथ और इसका दुगना। ठीक है, और अधिक नंबर लेकर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको, इसलिए मैं इससे बड़ी संख्याएं नहीं ले रहा। ठीक है, चलो अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की हो, चाहे वो 5 अंकों की हो। तो कहां से शुरू करें आप बताइएगा, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और हम सभी के वर्क कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और ये ट्रिक मेरी यहाँ जो लिखी हुई है मैं इसे इरेज नहीं करता। ठीक है, चलो तो देखिएगा, मैंने कोई संख्या ली 738। ठीक है, 6342, 18,317, चलो मान लीजिएगा कोई भी संख्या, हम यहाँ 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की। सबसे पहले इसका करते हैं, तो 7 का वर्ग 49, 7 21 गुना 42। ठीक है, 7 8 है 56, 56 गुना 112, 112 और 9 121, 3 का 8 के साथ में, 8 3 24 गुना 48। ठीक है, 8 8 64, आंसर आ चुका है 4
54 54 का 4 आंसर बची 5 5 में यहाँ ले गया तो 126 का 6 का 12 बचे 12 यहाँ ले गया 42 में 12 जोड़े तो 54 का 4 ओके आंसर बची 5 5 यहाँ ले गया तो ये हो गया मेरे पास में 5 यहाँ जोड़ा तो मेरे पास में 54 44 इसका आंसर आ गया वर्ग हो गया ये ठीक है। अभी मैं इसका करता हूँ सबसे पहले तो इसका करूंगा 36 फिर इसका इसके साथ में तो कितना हो गया 6 18 गुना 36 अभी 6 का 4 से करेंगे 6 चौका 24 गुना 48 और 9 57 ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 गुना 6 दूनी 12 ही ये 24 12 और 12 24 का गुना किया तो हो गया 48 ठीक है। 3 का किससे करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 और 16 28 ठीक है। और फिर 4 का इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ठीक है। फिर ये हो गया 4 तो हमारा आंसर आ गया 4 16 यहाँ जोड़ दिया ठीक है। तो 16 यहाँ जोड़ा सॉरी 4 तो यहाँ गया 6 इसका आएगा और 1 आगे जाएगा 28 में 1 जोड़ दिया 29 2 बचे 2 इसमें जोड़ दिए 50 5 बचे यहाँ जोड़ दिए 62 का 2 आ गया 6 बचा 6 यहाँ जोड़ दिया 36 और 6 42 का 2 आ गया 4 बचा 4 यहाँ जोड़ दिया तो ये हो गया 40 22 0 964 इसका आंसर आ गया बच्चों। अब हम इसका वर्ग करते हैं 18 317 ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले 1 फिर इसका वर्ग किया फिर इनका गुणा किया तो 8 ठीक है 8 दूनी 16 ओके। फिर इसका इसके साथ किया तो 3 दूनी 6 और 64 मेरे पास में हो गए 70 ठीक है। फिर मैंने इसका इसके साथ किया 1 के साथ में तो 1 और 8 के 24 और 1 25 गुना 50 ठीक है। फिर मैंने इसका इसके साथ में गुना किया तो ये हो गया मेरे पास में 7 और 8 15 गुना 30 और 9 39 ठीक है। और उसके बाद में मेरे 8 का इससे करना है 7 तो 8 56 और 3 59 का दुगुना किया तो ये होगा 118 ठीक है। फिर 3 का इससे करना है तो 7 किया 21 गुना 42 और 1 43 ठीक है। फिर 1 का इसके साथ करना है तो ये हो गया मेरे पास में 7 दूनी 14 ठीक है। और फिर 7 का वर्ग 49 तो ये मेरा आंसर आ चुका है बच्चों 9 इसका इसके साथ किया 8 जोड़ना है ठीक है। 4 इसमें जोड़ा 18 1 बचा 1 इसके साथ जोड़ दिया 44 का 4 आ गया 4 इसमें जोड़ दिया 118 और 4 122 का दुआ आया 12 बच गए 12 इसमें जोड़ दिए 39 में 12 जोड़े तो हो गया हमारे पास में 51 का 5 बचा 5 इसमें जोड़ दिया 55 का 5 आ गया फिर 5 बचा 5 इसमें जोड़ दिया 75 का 5 आ गया 7 बचा 7 इसमें जोड़ दिया 16 और 7 हो गए 23 का 3 आंसर बची 2 इसमें जोड़ दिए तो ये हो गया मेरे पास में 3 ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। इतनी बड़ी संख्या मात्र कितने सेकंड में आई है तो आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इनका गुना किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। ये ट्रिक है मेरी, इस ट्रिक की सहायता से आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो आप उसका वर्ग तुरंत कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक की सहायता से बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कर सकता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर, वो जरूर देखिएगा मेरे चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर बच्चे को वर्ग आ जाए इस ट्रिक की सहायता से। ठीक है, धन्यवाद।